ग्लोबल पैंडेमिक हो चुका है और ये बहुत ज़रूरी है सोचना कि आज के डेट में क्या करना चाहिए। अब जहाँ तक सवाल है कि जोड़ों का दर्द, आपने बताया कि जॉइंट में पेन होता है, तो ये पेन किस लिए होता है ये तो आपने बता दिया, लाइफस्टाइल वजह है, हर साल संख्या बढ़ती जा रही है, ये ग्लोबल पैंडेमिक है। लेकिन मैं अगर आपसे ये पूछूं कि कारण भी आपने बता दिया कि वो भी कारण है, तो क्या ये सफिशिएंट है कि अगर हम जंक फूड नहीं खाएं, थोड़ा अपना फिजिकल एक्टिविटीज़ बढ़ा दें तो हमें जोड़ों में दर्द नहीं होगा, अर्थराइटिस के चांस बहुत कम हो जाएंगे, ओस्टियो अर्थराइटिस जिसको आप कहते हैं? देखिए, आर्थराइटिस एक्चुअली दो प्रकार के होती है। एक पहला प्रकार होता है जिसमें हम लोग सिर्फ एक या दो जोड़ इन्वॉल्व होता है। बट अगर सिमेट्रिकल सारे जोड़ में दर्द हो, खास करके स्मॉल जॉइंट्स ऑफ द हैंड में या फिर कमर में या फिर कोई भी जोड़ और एबनॉर्मल एज यानी यंग एज में, तो मेरा ये मैसेज रहेगा कि हमें अवश्य डॉक्टर, ऑर्थोपेडिक सर्जन से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि यह एक प्रकार का गठिया भी हो सकता है और गठिया अपने आप में मोर देन 50 प्रकार के होते हैं। तो उसका हमें पहले डायग्नोसिस कंफर्मेशन ज़रूरी है और सेकेंड स्टेज में ये ज़रूरी है कि हम उसका इलाज कर सकें, ताकि गठिया के चक्कर में हमें आर्थराइटिस नहीं हो, सेकेंडरी आर्थराइटिस। बिल्कुल। तो मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि क्या सभी पेशेंट्स को रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट ऑप्ट करना चाहिए? मैं ये पूछना चाहूँगा, या पेशेंट के पास चॉइस होता है कि आपको नी रोबोटिक सर्जरी ऑप्ट करना है या नहीं करना है? बताओ डॉक्टर, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो भी पेशेंट्स इस तरह के आते हैं और उनको नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कराना है, तो क्या उन सबको रोबोटिक सर्जरी ऑप्ट करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले एक आउट ऑफ द वे में बोलना चाहूँगा कि हम लोग ने पढ़ाई किया है सर्जरी के लिए, बट हम लोग एज ए डॉक्टर नहीं चाहते हैं कि हम पेशेंट को ऑपरेट करें। तो पहला हमारा सजेशन होता है, पेशेंट को एजुकेट करते हैं कि किस किस तरीक़ों से जोड़ को बचाया जा सकता है। फिर हम लोग आज की दशक में, आज के दिन में हम लोग ऑर्थोबायोलॉजिक्स यानी रीजेनरेटिव मेडिसिन, जो कि एक बून है, उस पर भी फोकस कर रहे हैं। तो रीजेनरेटिव मेडिसिन में हम लोग पेशेंट का ही खून निकाल कर उसके प्लेटलेट और प्लाज्मा को अलग करके घुटना या जोड़ में देते हैं और जोड़ को बचाने की कोशिश करते हैं। और लास्ट इसके ऊपर हम लोग स्टेम सेल्स थेरेपीज भी देते हैं, जो कि पॉपुलर हो गया है। और एक और ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है जिसमें आपके कार्टिलेज को निकाल कर रीग्रो करके फिर से री इम्प्लांट करते हैं। यानी एक पेशेंट के साथ हम लोग होलिस्टिक अप्रोच रखते हैं घुटना या जोड़ को बचाने के लिए। अगर नहीं बचा पाए तब प्रत्यारोपण यानी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है, और उसके लिए मेरे ख्याल से ऐसा कोई सजेशन नहीं है कि नॉन रोबोटिक जाना चाहिए। रोबोटिक्स इज़ द वे टू गो। पूरे विश्व भर में सारे हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े अस्पतालों में रोबोटिक्स ही सारे ऑपरेशंस होते हैं, एंड दैट इज़ द वे टू गो फॉर बेटर आउटकम। तो ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर सर्जरी की ज़रूरत है, जो कि आप तमाम तरीक़ों से देख लेते हैं कि सर्जरी की ज़रूरत है या नहीं है, लास्ट रिसॉर्ट सर्जरी है। अगर सर्जरी की ज़रूरत है तब आप सजेस्ट करते हैं कि निश्चित तौर पर रोबोटिक सर्जरी में पेशेंट को जाना चाहिए, क्योंकि ये एक्यूरेसी के साथ होगा, ये प्रिसीजन के साथ होगा। अब मैं आपसे अगला सवाल करूं कि ये पार्शियल नी रिप्लेसमेंट क्या होता है और पार्शियल नी रिप्लेसमेंट कराने के फ़ायदे क्या होते हैं, क्यों कराना चाहिए इसको? क्योंकि अगर आपसे हम ये कहें, अक्सर हमने सुना है कि पार्शियल नी रिप्लेसमेंट कराया है, और ये किस तरह के पेशेंट्स होते हैं जिनको पार्शियल नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है? देखिए, एक बात समझना होता है, कोई भी पेशेंट के साथ हम लोग होलिस्टिक अप्रोच रखते हैं और घुटना को या कोई भी जॉइंट को कम से कम छेड़ने की कोशिश करते हैं। पार्शियल नी रिप्लेसमेंट पे घुटने का जो सतह खराब हो जाता, सिर्फ उसी की बदली की जाती है। यानी अगर अंदरूनी पार्ट खराब है तो मीडियल कंपार्टमेंट पार्शियल नी रिप्लेसमेंट, अगर बाहर का हिस्सा खराब है तो बाहर के कंपार्टमेंट का अर्ध घुटना प्रत्यारोपण, और अगर सिर्फ आगे का खराब है तो पटेलोफेमोरल रिप्लेसमेंट करते हैं। तो यानी घुटने का जो सतह सही है उसको हम लोग बचा सकते हैं,
और टोटल नी की तरफ बच सकते हैं। टोटल नी की ज़रूरत नहीं है तो बचा सकते हैं। खास बात अर्ध घुटना प्रत्यारोपण या पार्शियल नी रिप्लेसमेंट का है कि अगर आपका घुटना बच गया, दूसरा कंपार्टमेंट खराब नहीं हुआ, तो आपको टोटल नी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरी खास बात है कि अर्ध घुटना प्रत्यारोपण या पार्शियल नी रिप्लेसमेंट के बाद छोटा चीरा लगता है, छोटा कैप लगता है और आप ज़मीन पर पालथी मार के भी बैठ सकते हैं। और भगवान ना करे अगर रिवीजन की ज़रूरत पड़े आगे चल के, तो उसके बाद हम लोग टोटल नी रिप्लेसमेंट आराम से कर सकते हैं। यानी आप एक स्टेज पहले जो पार्ट खराब है उसको ही बदल सकते हैं। लेस मेजर सर्जरी एंड गुड आउटकम्स। और यह भी मैं सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि पहले दुनिया में पार्शियल नी रिप्लेसमेंट का ही इजाद हुआ था। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में लोगों में अवेयरनेस नहीं है, काफ़ी लेट हो जाता है तो आते हैं जब सारा कंपार्टमेंट खराब हो जाता है। यानी मैसेज ये है, अगर घुटना या कूल्हा में दर्द है तो कृपया ऑर्थोपेडिक सर्जन से ज़रूर संपर्क करें। हो सकता है घुटना बदलने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, रीजेनेरेटिव मेडिसिन PRPs BMAC दे के बचाया जा सके। अगर अर्ध घुटना प्रत्यारोपण की ज़रूरत है तो सिर्फ अर्ध घुटना बदला जाए। अगर पूर्ण घुटना प्रत्यारोपण की ज़रूरत है तो वहाँ से हम लोग देखें। और इस बीच में अगर आर्थराइटिस निकल जाता है तो उसका इलाज हो सके। चलिए, ये आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी, लेकिन मेरा अगला सवाल इससे होगा कि कई बार लोग कहते हैं कि ओल्ड एज में कूल्हे का ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए, पर ओल्ड एज में हमने देखा है कि चलते फिरते लोग गिर जाते हैं, बूढ़े लोग गिर जाते हैं और फिर उनकी स्थिति इस तरीके से हो जाती है, बेड रिडन हो जाते हैं। कई बार ये कहा जाता है कि अब बेड रिडन ही रहना पड़ेगा और ऊपर जाना होगा। बहुत कम लोग इसके लिए तैयार होते हैं कि कूल्हे का, हिप्स का ऑपरेशन कराएं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या बूढ़े लोगों को हिप्स का ऑपरेशन कराना चाहिए और क्या ये भी रोबोटिक सर्जरी के द्वारा संभव है क्या? हाँ, हमारे इंस्टीट्यूट में अनूप AIOR सुपर स्पेशलिटी यूनिट में, जो कि सवेरा के 5वें तल पे स्थित है, उसमें हम लोग रोबोटिक गाइडेड पूर्ण कूल्हा प्रत्यारोपण, अर्ध कूल्हा प्रत्यारोपण, अर्ध घुटना प्रत्यारोपण, पटेलोफेमर रिप्लेसमेंट और पूर्ण घुटना प्रत्यारोपण भी करते हैं। कहने का मतलब है कि अगर हिप की सर्जरी की ज़रूरत है तो उसे करा लेना चाहिए। किसी भी आयु में अगर कूल्हा टूट जाता है तो चलना असमर्थ हो जाता है, तो फिर हम लोग बेड रिडन हो जाते हैं और फिर अल्टीमेटली पेशेंट्स हम लूज़ कर जाते हैं। तो कूल्हा प्रत्यारोपण या फिक्सेशन एक ज़रूरी बने तो करा लेना चाहिए। और यह जानकारी मैं देना चाहूँगा आप लोगों को कि कूल्हा प्रत्यारोपण विश्व भर का 3rd बेस्ट ऑपरेटिव प्रोसीजर है। पहला है लोअर सेक्शन सिजेरियन सेक्शन, जहाँ बच्चे की गूंज से माँ और परिवार खुश हो जाते हैं। सेकेंड ऑपरेशन मोतियाबिंद का है, पर 3rd सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन वर्ल्ड ओवर में टोटल हिप रिप्लेसमेंट है। यानी घुटना प्रत्यारोपण से ज़्यादा बेहतर ऑपरेशन कूल्हा प्रत्यारोपण है। और हमारे यहाँ पर मात्र 4 घंटे में पेशेंट को हम लोग बेड से वॉकर पे खड़ा कर देते हैं। नहीं, पर बेस्ट क्यों बताया आपने? किस लिहाज से बेस्ट है? आपने ये कहा कि कूल्हा ऑपरेशन चौथा बेस्ट ऑपरेशन है, तीसरा क्यों आपने क्यों बताया बेस्ट ऑपरेशन है? ये सक्सेस रेट के हिसाब से। और ये आपके हॉस्पिटल में है या वर्ल्ड वाइड सक्सेस रेट? विश्व भर। चलिए, तो ये भी देखिए भ्रांतियां हैं कि कूल्हा का ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए, लेकिन डॉक्टर आशीष सिंह, जो कि बहुत ही रेपुटेड डॉक्टर हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, रोबोटिक सर्जरी से लोगों को ठीक करते हैं, वो कह रहे हैं कि तीसरा बेस्ट मेडिकल सर्जरी है कूल्हे का ऑपरेशन। मतलब इसका सक्सेस रेट इतना ज़्यादा है। और ये तो यहाँ तक दावा करते हैं कि अगर किसी का ये कूल्हा चेंज करते हैं, ऑपरेट करते हैं, तो 4 घंटे में उनको वॉकर के जरिए ये चला देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इनका ऑपरेशन करने का तरीका, एक्यूरेसी, प्रिसीजन किस लेवल का है और उसके बाद सक्सेस रेट इनका किस तरीके का है।